हरिओम। दूध का रिश्ता माँ से जुड़ा होता है। तन के निर्माण का भी रिश्ता माँ से जुड़ा होता है। जो शरीर में प्राण होता है वह पिता से जुड़ा होता है। तो गाय माता कैसे हुई इसे समझते हैं। गाय का दूध, देसी गाय का दूध, जर्सी नहीं, विदेशी गाय का दूध नहीं, सिर्फ देसी गाय का दूध। भारत में लगभग देसी गाय का 24-25 नस्ल है। इन सभी नस्लों की जो गाय का दूध होता है वही देसी गाय का दूध है। तो वास्तव में जो दूध, जिसका हम दूध पीते हैं, सामान्य मानवता के दृष्टिकोण से देखें तो ये सब माता का रूप हो जाती है। जो आपका सदैव भला सोचता हो, भला परोपकार के लिए ही बना हो, उसे माँ कहने में क्या बुराई है। यद्यपि जो मनुष्य शरीर में जानवर हैं, उनसे मानवता की बात कहना समझाना ही व्यर्थ है। लेकिन मनुष्य शरीर में यदि मानवता है, इंसानियत है, तो गाय के दूध से हर तरह से हम लोग उत्तम प्रकृति का अपने शरीर का निर्माण करने में सफल होते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से हमारी जन्म देने वाली माँ हमारे शरीर का, हमारे भाव विचार इत्यादि का रक्षा करती है, अच्छाई का विकास करती है, उसी तरह से गौ माता का गोबर, मूत्र, दूध, घी, मक्खन सब उत्तम तरीके से हमारे शरीर की उत्तम रचना में, उत्तम मानसिक रचना में, उत्तम व्यवहार रचना में, उत्तम भविष्य निर्माण रचना में काम आता है। इसीलिए गौ माता हर तरह से पूजनीय है, वंदनीय है। रह गई बात मूरख हृदय न अवगुण गेहा। मूर्ख को कौन समझाए, राक्षस को कौन समझाए, दुष्ट निर्लज्ज कामी को कौन समझाए। क्योंकि कुछ बुराई ऐसी होती है, कुछ नासमझी ऐसी होती है, जो जीवन भर नहीं समझ पाता है, वो समाप्त होने के बाद भी नहीं समझ पाता। अतः माँ की महिमा को पहचानिए, गौ माता की हत्या होने से रोकिए, जाति पाति पार्टीवाद की हीन और नीच भावना से बाहर उठिए, मानवता के लिए गौ माँ की रक्षा कीजिए। हरिओम।